हार्ड। गुड मॉर्निंग। पहली बात ये बतानी है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो को देख रहे हैं और बहुत से लड़के इसको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, आज हम लोग एक स्पेशल कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है, लेस्ट। क्या है? लेस्ट। पहले जान लो लेस्ट माने क्या होता है। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो कि। क्या होता है? कहीं ऐसा न हो कि। ठीक है, इसका अर्थ होता है लेस्ट का। तो लेस्ट की पहले वाला वाक्य चाहे जो भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन लेस्ट के बाद यहां जो वाक्य आएगा इस लेस्ट के बाद, उसमें सहायक क्रिया हमेशा क्या होगी? शुरू होगी, हमेशा शुरू होगी। ये स्पेशल है। लेस्ट के पहले चाहे जो लिखा उससे मतलब नहीं है, लेकिन लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा इसमें सहायक क्रिया शुरू होनी चाहिए। और सावधानी से, वाक्य निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। देखो यार, इसमें जो कलाकारी है उसको हम बाद में समझाएंगे दो वाक्यों में, लेकिन शुरू में पहले समझो। ठीक है, पहले इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना है लेस्ट वाले के लिए। ठीक है, जैसे कहा बी अवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। लेस्ट इट में बाइट यू, इट में बाइट यू, यह तुम्हें काट सकता है। यह लेस्ट लिखा है, गलत हो गया, लेस्ट होगा। ठीक है, ये वाक्य लिखे है बी अवेयर ऑफ द डॉग, कुत्ते से सावधान रहो। लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि इट में बाइट यू, यह तुम्हें चबा ले। तो आप गलत हो गया, क्योंकि लेस्ट की ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया में नहीं, कोई नहीं होगी, केवल एक होगी। क्या? शुड होगी। क्या होगी बेटा? शुड। पढ़ो बेटा, बन गया। बी अवेयर ऑफ द डॉग लेस्ट इट शुड बाइट यू, कुत्ते से सावधान रहो कहीं ऐसा न हो कि यह तुम्हें काट ले। ना बेटा, इसे कहा लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। लेस्ट द टीचर वुड बीट यू, ऐसा वाक्य है। लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। लेस्ट द टीचर वुड बीट यू, कहीं ऐसा न हो कि अध्यापक तुम्हें बुक दे। तो आपका वाक्य गलत हो गया। लेस्ट के, देखो लेस्ट लगा ना, लेस्ट के ठीक बाद यहां पर जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया हमेशा क्या होगा? उड नहीं होगी। क्या होगी? शुड होगी। यानी इंग्लिश का होना जो बता रहे हैं वही होगा। लर्न योर लेसन लेस्ट द टीचर शुड बीट यू। पक्का समझ बात आ रही है ना? तो लेस्ट माने क्या बताया बेटा? कहीं ऐसा न हो कि। अब आप ये नहीं समझोगे कि लेस्ट के आगे शुड आएगा, लेकिन वाक्य निगेटिव नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लेस्ट खुद ही निगेटिव है। लेस्ट क्या है? खुद निगेटिव है। और जीवन में याद रखना कि एक वाक्य में डबल निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब वाक्य गलत हो गया अगर डांटा आएगा तो। जैसे कहा बेटा, अभी तो छोड़ो, जैसे कहा बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, बी पंक्चुअल इन फ्यूचर। लेस्ट द मैनेजर शुड नॉट डिसमिस यू, ऐसा वाक्य लिखा है बेटा। बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, अरे यार लेस्ट होना चाहिए, लेस्ट
द मैनेजर शुड नॉट डिसमिस यू, ये वाक्य क्या है ना, भविष्य में पंक्चुअल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैनेजर तुम्हें डिसमिस कर दे। तो अब लेस्ट के आगे शुड तो लगा है, देखो शुड लगा है, लेकिन फिर भी वाक्य गलत है। क्यों? दूसरी शर्त है वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉट जो आपने लगाई है क्या है, गलत है। अब पढ़ो सही हो गया। अरे यार शुड होना चाहिए तो शुड तो लगा, लेकिन सावधानी ये भी एक वाक्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो बी पंक्चुअल इन फ्यूचर, भविष्य में पंक्चुअल हो, कहीं ऐसा न हो कि प्रबंधक तुम्हें डिसमिस कर दे, मतलब निकाल के बाहर कर दे। पक्का? जैसे कहा है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू में fall into the pond। ठीक है, अब देखो लेस्ट लगा, यहां पर भी लेस्ट लगा, तो लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य कहेगा उसमें सहायक क्या करनी चाहिए, शुड। तो में नहीं होगा, क्या होगा, शुड होगा। इतना समझ गए? सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो, लेस्ट माने हो गया कहीं ऐसा न हो कि तुम तालाब में गिर जाओ, कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब दो वाक्य जो हम बताने जा रहे हैं आगे, इस पर बहुत सावधानी रखें। अब जो दोनों, ठीक है, क्या क्या बताया, इधर से कोई वाक्य जाएगा, हमसे आपसे कोई मतलब नहीं, जहां कहीं पर भी लेस्ट लगेगा इसकी ठीक बाद यहां जो वाक्य कहेगा उसमें सहायक क्रिया शुड होनी चाहिए, वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वाक्य का अर्थ सही होना चाहिए। आइए समझिए, जैसे कहा गया वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू मे नॉट पास इन द एग्जाम। यह वाक्य वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लगाए ना लेस्ट। अब समझो, लेस्ट के ठीक बाद यहां पर जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया में नहीं होगी, क्या होगी, शुड होगी, शुड होगी। एक काम हो गया। अब दूसरी शर्त है वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, तो नॉट भी काट दो। अरे जैसे इसके पहले काटे थे, नॉट काट दिया, तो अब अर्थ निकालो सही है कि नहीं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। ये कोई वाक्य है? कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पास हो जाओ। ये कोई वाक्य है? है ना? इसका मतलब हिंदी वाक्य गलत हो गया, तो ट्रांसलेशन गलत हो गया। तो नॉट नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन अर्थ सही होना चाहिए। तो एक कुछ ऐसा करो कि यहां पर नॉट गायब हो जाए और अर्थ भी रह जाए। तो देखो जरा, नॉट पास के लिए एक वर्ड लगाना पड़ेगा। नॉट पास के लिए वर्ड क्या लगाओगे? फेल। अरे नॉट पास मतलब फेल, पढ़ा बन गया। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। जैसे एक और, जैसे कहा रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट you may not catch the train, catch the train। यह वाक्य आगे देखो, लेस्ट लगा, कंजंक्शन लेस्ट लगा ना, यह खुद ही नेगेटिव कंजंक्शन है। तो लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा उसमें सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए? शुड होनी चाहिए। एक सही आपने कर दिया, मैं काट करके क्या लगा दिया? शुड। दूसरी शर्त है वाक्य नेगेटिव नहीं होगा, तो नॉट भी काट दिया। अब जो वाक्य सही हो गया, लेकिन पढ़ो देखो इसका अर्थ सही हुआ कि नहीं। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गाड़ी पकड़ लो। ये कोई वाक्य है क्या? अरे तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गाड़ी पकड़ लो, गलत हो गया ना। तो अब क्या करना था इसमें? नेगेटिव नहीं होगा, तो कुछ ऐसी कलाकारी करना है कि नॉट गायब हो जाए लेकिन अर्थ सही हो जाए।
तो नॉट कैच के लिए एक वर्ड लगाओ, नॉट कैच के लिए वर्ड क्या लगाओगे? मिस। क्या लगाओगे? मिस लगा दो, ड्रॉप लगा दो, लीव लगा दो, सब सही है। तो एक कोई लगा दो। तो नॉट कैच के लिए एक वर्ड क्या लगा दिया बेटा? मिस। पढ़ो, बन गया। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी क्या हो जाए, छूट जाए। आ गया सुन पक्का? तो ये हमने आपको बताया आज लेस्ट के बारे में, पक्का? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत सारे धन्यवाद।